बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कल के दर्स के आखिर में मैं इस्तिखारा के हवाले से कुछ बात कर रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है कि जब भी आप कोई काम करें उस काम के हवाले से जो मशावरत है उसको आप मुकम्मल कर लें, और अभी आप उस कारोबार को या कोई भी काम शुरू करने लगे हैं तो उससे पहले आप 2 नफल पढ़ें इस्तिखारा की नीयत से, और उसके बाद दुआए इस्तिखारा है उसको आप कापी से देख के, बुक से देख के पढ़ लें तो ये आपका इस्तिखारा मुकम्मल है। अब इस्तिखारा का माना मफहूम क्या है? जब भी आप कोई सफ़र करने लगे हैं, सफ़र से पहले कोई कारोबार करने लगे हैं, आपने उसका सारा सेटअप जो आपने तैयार करना था कर लिया है, कोई आपने इदारा बनाया, इदारे का सारा जो सेटअप है वो आपने बिल्कुल तरतीब दे लिया, और अभी आपने उसकी ओपनिंग से पहले आप इस्तिखारा कर रहे हैं। इस्तिखारा ये आप कह रहे हैं अपने रब से कि या अल्लाह, एक काम को शुरू करने से पहले जितनी प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो मशावरत होनी चाहिए थी, जो अपनी एक इंसानी अक्ल को मैंने इस्तेमाल करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब अल्लाह इस काम में क्या खैर है और क्या शर है इसका मुझे पता नहीं है। अल्लाह तू आलिमुल गैब है, अल्लाह तू बेहतर जानता है। तो अल्लाह, मैं ये सवाल करता हूँ कि मेरे अभी आइंदा जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ, इस काम में जो भी खैर है वो मेरे मुकद्दर में फरमा दे, और अल्लाह जो शर है जिसको मैं नहीं जानता, अल्लाह उस शर से मुझे दूर फरमा दे। यह है इस्तिखारा। शादी से पहले औलाद की आप बिल्कुल एक रिश्ता तलाश करने में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है आप पूरी करते हैं। जब आपका दिल एक रिश्ते के ऊपर मुतमिन हो गया है कि हम फलां जगह रिश्ता करेंगे, तो इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू अय्यूब अंसारी सहाबी को मंगनी से पहले उनको फरमाया कि आप ऐसा करो। जब उन्होंने एक रिश्ते के हवाले से मुकम्मल जो सोच विचार थी कर ली, तो मंगनी से पहले उन्होंने इस्तिखारा किया। आपने उनको बोला इस्तिखारा करें, जिसकी शादी है वो भी इस्तिखारा कर लें, वालिदैन भी अपने बच्चों के वाले से इस्तिखारा लाजमी करें। इस्तिखारे में यह है कि आप रिश्ता तलाश करने में पहले जो कोशिश करनी है वो कर लें, और जिस रिश्ते के ऊपर आपका दिल मुतमिन हो गया है तो उसको फाइनल करने से पहले आप इस्तिखारा ये कर रहे हैं, इस्तिखारा करने के बाद उस रिश्ते को फाइनल कर दें। अब इस्तिखारे का यहाँ माना यह है कि या अल्लाह, अब एक रिश्ते को अपनी औलाद का मैंने रिश्ता तलाश करने में जो कुछ भी अपने अकल को इस्तेमाल करना था मैंने किया है, जो मशावरत का अल्लाह हुक्म तेरा था वो मैंने सारा मुकम्मल किया, लेकिन अल्लाह अब मैं नहीं जानता कि इसमें आगे क्या खैर है क्या शर है। तो ये इस्तिखारा एक बड़ी प्यारी सुन्नत है जिसको हमारे यहाँ इतना पचीदा किया गया है कि जब भी 2 कामों के अंदर बंदे को समझ नहीं आ रहा कौन सा काम करना है फिर इस्तिखारा करना है, या बंदे को रिश्तों के वाले से पता नहीं चल रहा कि 3-4 जगह बात चल रही है तो किस जगह हाँ करनी है, इस हवाले से इस्तिखारा करके फिर पता नहीं सो जाना है। ख्वाब के अंदर कोई बात आएगी, उस ख्वाब को देखना है। ख्वाबों का इस्तिखारे के साथ मेरे भाई कोई ताल्लुक नहीं, किसी हदीस में इस बात की वजाहत नहीं है। एक सवाल है एक भाई का, थोड़ी आवाज काट करो। एक सवाल है एक भाई का, ये कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ना, ये मस्तों के अंदर ये मामला बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही शायद मुझे इंतजामिया की तरफ से बताया गया कि हमारी मस्जिद के अंदर 61 कुर्सियां हैं, 61, लेकिन वो भी मुकम्मल है। अब मजीद कुर्सियों की डिमांड की जा रही है। अब मेरी गुजारिश है, अल्लाह जानता है मेरे दिल को, सिर्फ इस्लाहन बात कर रहा हूँ, मस्जिद को हमें मस्जिद ही बनाना चाहिए। ये जो मस्जिदों का नक्शा पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है ना, इसको हमें खत्म करना चाहिए। तो बंदा ऐसे मतलब मस्जिद के अंदर आया, एक बंदे की सोच ये होनी चाहिए कि अगर पहले मसला समझे कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ने का, जो बंदा बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता वो बंदा कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ सकता है, और समझे वो खड़ा भी नहीं हो सकता बैठ भी नहीं सकता, वो कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ सकता है। और कुर्सी के ऊपर नमाज की दूसरी बात यह है,
एक बंदे को सिर्फ खड़े होने की प्रॉब्लम है, रकू सजदे की उसको प्रॉब्लम नहीं, तशहुद की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको सिर्फ मेरे भाई इजाजत क़याम में है कि वो क़याम कुर्सी के ऊपर करे, तो बाकी सजदे की, रकू की, सजदे की जो पोजीशन है उसी तरह सजदा रकू तशहुद करे। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बंदे को सिर्फ खड़े होने की प्रॉब्लम है और पूरी की पूरी नमाज कुर्सी के ऊपर पढ़ देते हैं, तो ये पूरी की पूरी नमाज कुर्सी के ऊपर नहीं पढ़नी चाहिए। जो मसला है सिर्फ उस हद तक रहना चाहिए, और जो बंदा बैठ के नमाज पढ़ सकता है ना, उसको कुर्सी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में यही बात इरशाद फरमाई है, जो बंदा खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो क्या करे, बैठ के नमाज पढ़े। अब बैठना कुर्सी के ऊपर नहीं है, जमीन के ऊपर बैठना है। तो एक बात अगर आप महसूस न करें, यहां भी मैं कहता हूं, अल्लाह के सामने बैठना है, ये बैठने में कोई बंदा इस तरह ना समझे कि अल्लाह माफ करे किसी को तौहीन हो रही है, अल्लाह के सामने बैठना है। तो ये तो वही बात जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि पार्लियामेंट में कोई बंदा नीचे बैठ जाएगा, उसकी तौहीन है ना कि वो नीचे क्यों बैठा है, ये तो मस्जिद है अल्लाह के सामने। बल्कि एक बुजुर्ग को मैंने ना नमाज के वाले से एक बात करते सुना, मुझे उस दिन समझाई कि नमाज की जो पोजीशन ये क्या है, इसकी तरतीब क्या है। उसने कहा एक बंदा अल्लाह के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है, सारे आप तवज्जो करें, कहते एक बंदा ना अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़ा होता है, अल्लाह की तारीफें किए जा रहे हैं, कहता है अल्लाह अगर राजी नहीं हुआ तो मैं रुकू में जा रहा हूं, अपने आप को झुका रहा हूं। और बंदा अपने आप को झुका के कहता है अगर अल्लाह राजी अब भी नहीं ना हुआ तो मैं अपनी पेशानी जमीन के ऊपर रख के तुझे राजी करने की अल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। ये नमाज की एक पोजीशन की एक तरतीब है, फीलिंग के साथ नमाज पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए। तो इसलिए कुर्सी को वही बंदा इस्तेमाल करे जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो नीचे भी नहीं बैठ सकता, तो बीमार बंदा बिल्कुल कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ सकता है। तो खामखा इस तरह कुर्सियों को खामखा हर तरफ ही हर बंदा ही कुर्सी के ऊपर बैठे जा रहा है, तो ये बात दुरुस्त नहीं। और बल्कि मैं जुमे के अंदर देखता हूँ नौजवान बंदे खुतबा, अब वो नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं, नमाज बिल्कुल खड़े होकर पढ़ते हैं, और जब खुतबे की बारी आती है तो समझते हैं पता नहीं ये खुतबा हो रहा है, जहां भी जगह मिल रही है कुर्सी के ऊपर मिल रही है कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, ये तरीका ठीक नहीं। मस्जिद के अंदर आके हमारा माहौल, हमारी तबीयतें चेंज होनी चाहिए। तो ये है कुछ एक बात, इसको इस्लाहन आप समझे। दूसरी एक गुजारिश ये है कि जिस तरह पिछले साल ये आखिर में ऐलान था कि कारी साहब के लिए और मस्जिद की जो टीम है रमज़ान के अंदर जो खिदमत आप ये मस्जिद की कर रही है, तो आप सब हजरात के सामने है मस्जिद की टीम के जो भी मस्जिद की खिदमत के वाले से आप मुतमिन हैं, जो कुछ आप इस्लाहन बात करते हैं उसको भी हम लेते हैं। तो मस्जिद की मुकम्मल ये जो टीम ये खिदमत कर रही है, तो 29वें रोज़े 29वीं रात इंशाल्लाह तकमील है, तो उससे पहले कुछ भाइयों का इंतखाब है, उन भाइयों तक आप कारी साहब और मस्जिद की जो मुकम्मल टीम है उनकी खिदमत जो आपने करनी है ना, तो सवालात तो मेरे पास बड़े आए हैं, मैंने बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं अपने इस्तात के मुताबिक, तो आपने भी इस सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दे रहे हैं। तो इसमें कारी साहब की और बाकी मुकम्मल टीम की जो आपने खिदमत करनी है ये 25-26 तक आप कर दें, ताकि फिर जो इंतजामिया है वो टीम को जिस तरह से भी वो खिदमत उन्होंने तकसीम करनी है अच्छे से वो कर लें। तो इसके लिए चौधरी इकबाल साहब आज नहीं आए, चौधरी इकबाल साहब हैं और नासिर साहब किधर हैं? हाँ जी, नासिर साहब हैं और इमरान साहब तो फिर है ही, और खवातीन की तरफ से हाँ जी अच्छा तकीर साहब हैं, तकीर साहब जरा ऐसा हाथ करे, हाँ जी तकीर साहब, नासिर साहब और चौधरी इकबाल साहब, और खवातीन की तरफ से मिसेस तकीर साहबा और इसी तरह मिसेस चौधरी इकबाल साहबा। तो आप खवातीन उन तक ये इस टीम के लिए जो तावन आपने जो खिदमत तावन आपने पहुंचाना है, तो 25-26 तक आप ये तावन पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अल्लाहु अकबर।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسامر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها لغفور شكور وهم يصطرخون فيها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وصلاتنا وعبادتنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام